हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर, सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। मेरा परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको छूना चाहता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देह है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियस उसका 6 अध्याय उसकी 12 से 13 तक पढ़ते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। हम देखते हैं जब इस वचन को पढ़ते हैं उसमें हमें सीखने को मिलता है और प्रभु हमें सिखाते हैं कि जो भोजन है वो पेट के लिए है और पेट है वो भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों नाशवान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। हालेलुया। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो देह है वो व्यभिचार के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। और प्रभु देह के लिए है और जो प्रभु है वो उस देह के लिए है। हालेलुया। जब हम देखते हैं 6 अध्याय उसकी 17 से जब हम 20 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जो देह है वो प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु से मिला रहता है, प्रभु के साथ संगति करता है, हर रोज प्रभु की हुजूरी में जो बैठता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो प्रभु के साथ उसकी आत्मा एक मन वो हो जाते हैं। व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार से बचे रहो, कि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है। हालेलुया। परंतु जो व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, कि जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम देखते हैं कि हम उस मंदिर को नाश करते हैं। हालेलुया। कैसे हम उसको नाश करते हैं? बहुत सारे लोग नशे के द्वारा उस पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यभिचार के द्वारा उस मंदिर को, जो प्रभु जिसमें रहते हैं, उसको नाश करते हैं। हालेलुया। और जो तुम में वसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। हमारे अंदर क्या है? वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु हमें सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? क्या हमें प्रभु की ओर से मिला है? पवित्र आत्मा जो हमें प्रभु की ओर से मिला है वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और हम उसको नाश कर रहे हैं, अपने शरीर को, अपने देह को हम नाश कर रहे हैं व्यभिचार के द्वारा। और तुम अपने नहीं हो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है जब आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुमको प्रभु ने खरीदा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। हमें प्रभु ने दाम देकर उसे खरीदा हुआ है। वो दाम कौन सा दाम है? हालेलुया।
वो प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहा दिया मेरे लिए और आपके लिए, और हमें खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि इसीलिए, क्योंकि तुम प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, ताकि आप प्रभु की महिमा में और आगे बढ़ते जाओ। और जब हम एक और आयत को पढ़ते हैं, 6 अध्याय और उसकी 14 आयत को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जलाया और हमें भी जलाएगा। हालेलुया। जब हम अपनी देह से प्रभु की महिमा को करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जलाया है और प्रभु को जिंदा किया है, वो हमें भी जलाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं और वो हमें भी जगाएगा और हम भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं और प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और मेरे परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है कि देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रभु, हम जान चुके हैं प्रभु, जो हमारी देह है प्रभु आपकी महिमा के लिए है। प्रभु, हम अपनी देह से प्रभु आपकी महिमा करते जाएं प्रभु। और पिता, हम प्रभु इसको नाश ना कर सके प्रभु, क्योंकि आपने हमें खरीदा हुआ अपने पवित्र लहू के द्वारा। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे परमेश्वर, यदि प्रभु आज आपके बच्चों के जीवन में जो कमी है प्रभु, जो देह के द्वारा आपको महिमा नहीं दे रहा है मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर, ये देह के द्वारा आपकी महिमा को करने पाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, इन्हें भर दीजिए अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, जे आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।